सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का है। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। जिन स्टूडेंट को मैथ से डर लगता है, मैथ के क्वेश्चन सोल्व होने में बहुत समय लेते हैं, आज की पूरी क्लास देख लेना। डायरेक्ट रीजनिंग की तरह मैथ सोल्व करते चलोगे। आपसे मैथ की क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए, चाहे फॉर्मूला याद हो या नहीं हो। 80% क्वेश्चन के आंसर आप डायरेक्ट दोगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि ए बी से 30% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए बी से 30% अधिक है तो बी सी से 20% कम कह रहे हैं, सी को 100 मान लेते हैं। 20% कम है कौन? बी सी से, ये कितना हो जाएगा आपका? 80 हो जाएगा। अब ए अनुपात बी का क्या रिलेशन दे रहा था? ए जो है ना, बी से 30% अधिक है, तो 20 का 80 का 30% निकाल लोगे, 24 हो जाएगा। 80 गुना 30/100, 8 या 24, 24 जोड़ दोगे 80 में, कितना हो जाएगा आपका? 104। ए अनुपात सी का अनुपात पूछा है, 104 अनुपात 100। 4 से काट दो, 4 से 25 बार कट जाएगा आपका, ये 4 से 104 26 बार कट जाएगा। 26 अनुपात 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों, इसके 4 क्वेश्चन बनते हैं, 4 के 4 मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। पहला प्रथम अनुपात पूछता है एग्जामिनर, दूसरा क्वेश्चन पूछता है मध्य अनुपात या द्वितीय अनुपात, तीसरा क्वेश्चन पूछता है तृतीय जो पूछा हुआ है, चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है चतुर्थ अनुपात। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, चारों के चारों, कुछ भी क्वेश्चन आए डायरेक्ट सोल्व करोगे आप। बच्चों, जब तीसरा अनुपात निकालना होता है ना, तो दूसरी संख्या को डबल लिखूं, गुना करके 15 गुना 15 बटे पहली संख्या से भाग दे दो, बटे 35। 5 से काटू, 5 तिया 15, 5 7 35, 15 तिया 45/7 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। यदि प्रथम अनुपात की बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूँ, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। प्रथम अनुपात जब निकालना होता है, उसमें 4 संख्याओं में से 1 2 3, ये 3 देकर रखा, पहले वाली पूछेगा। बार बार की गुना करो, अंदर अंदर की गुना करो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जब द्वितीय अनुपात, दूसरे वाला क्वेश्चन मध्य अनुपात पूछता है, तो √a/b कर देते हैं। जब चतुर्थ अनुपात की बात करता है, तो संख्या देगा आपको कितनी? 3। कौन कौन सी? पहली, दूसरी, तीसरी, यहाँ वाली देने का बार बार की गुना कर देना, अंदर अंदर की गुना कर देना, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वर्ताकार शीट से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वर्त काटे गए, बिना काटे हुए हिस्से और काटे गए हिस्से का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? छोटे वाले जो काटे गए, जो छोटा वर्त है, उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। काटे गए वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 3 × πr²। कुछ मेंसुरेशन के क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। वैल्यू पुट करूँ, 3 गुना पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुना आर कितना दे रहा है? 6 स्क्वायर करोगे, 6 गुना 6 कर देंगे। 22 की गुना 6 में करोगे, 6 दूनी 12, 120, 6 दूनी 12, 132, 132 की गुना 6 में करोगे, कितना हो जाएगा आपका? ये 792 गुना 3 है ही, बटे 7। ये आपका टोटल कितना आ जाएगा? ये 792 है। अब देखो, 792 का पढ़ा 3 में पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा टाइम लोगे। 800 का पढ़ पढ़ो, 8 या 24, 2400 तो एक हुआ। जबकि 8 ज़्यादा लेके गुना कर रहे हैं हम, तो क्या करेंगे? 8 या 24, 24 घटा दोगे 2400 में से, तो कितने हो जाएगा आपके? 2376/7 हो जाएगा। 800 की गुना 3 में करेंगे 2400, 8 ज़्यादा लेके चल रहे हैं, 8 की गुना 3 में करेंगे 2400 में 24 घटा देना, 2376/7 आपका छोटे वाले का आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसी में। अब बड़े वाले का निकालते हैं अलग से। बड़े वाले का क्या होगा आपका? πr³ वैल्यू पुट करो, 22 गुना 7 गुना 20 गुना 20, वैल्यू दे रखी है 20 की। 20 20 400, 400 की गुना 20 में करो 8000, 400 की गुना 2 में करो 800, ये कितना हो जाएगा आपका? 8800/7। 8800/7 आया। पहले कितना आया था हमारा? पहला आया था 376। अब क्या करते हैं? बड़े वाले में छोटे वाला घटा दो। 2800/7 में से जब हम घटाएंगे, 2400 में तो वो कम करे थे ना हमने 24, 2376/7 घटाएंगे, घटा के हमारा कितना जाएगा? ये आपका 6424/7, ये बचा हमारा। अब इन दोनों का अनुपात बता दो बस, क्या क्या है? 6424/7 बटे 2400 में थे 24 घटाए थे वो 2376/7, अनुपात आया आपका 6424/2376। जब इसे कट हो गया 73/27 आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं पूरा काट के दिखाऊंगा क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तेल के मूल्य में 45% की वृद्धि होती है, तो किसी परिवार को, बच्चों, वृद्धि होती है 100 में जोड़ देते हैं, कमी होती है 100 में से घटा देते हैं। देखो, डायरेक्ट 100 का सामान था, मूल्य में वृद्धि हुई 145 का हुआ।
अब 145 का पढ़ा आता नहीं, हम इसे छोटा करेंगे, सिंगल डिजिट में लेके जाने की कोशिश करेंगे। 5 से काटो 20 बार कट जाएगा, 5 से काटो 5 चौक 5 दूनी 10, 5 नम 45। अब 20 का समान था 29 हुआ, कितने ज़्यादा हुआ? 9 ज़्यादा हुआ। अब क्या कहा इसने क्वेश्चन में, खपत कितनी प्रतिशत कम करनी चाहिए कि ताकि इस पर किए जाने वाला वह समान है। 9 ज़्यादा है, किस पर कम करने? 29, 9/29 गुना 100, तो ये हो जाएगा आपका 900/29। जब 900 को भाग करोगे 29 से तो क्या आ जाएगा? नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, ऐसा कर लेना जिससे नहीं आता होगा। 900/29, 29 दिया 87, बचे कितने? 30, 29 से कम 29, बचा कितना? 1। जितनी बार चलता है तो यहाँ लिखते हैं, जो शेष बचता है इसे यहाँ लिखते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसे इसके बटे में लिखते हैं। 31 से 1/29 आपका आंसर आ जाएगा। 31 से 1/29 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ए, बी और सी एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। ए या बी इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लो। देखो डायरेक्ट आंसर कैसा आता है। पहली कंडीशन में क्या कह रहा है? तीनों लिख दो, तीनों ए प्लस बी प्लस सी बराबर 8। ए कितने में कर रहे हैं? ए 8 में कर रहे हैं। बी अलग से कितने में कर रहे हैं? 8 में कर रहे हैं। 8 में नहीं, ये 20 में कर रहे हैं, सॉरी 20। नेक्स्ट सही नहीं लगा। ए प्लस बी प्लस सी ये 8 दिन में कर रहे थे। ए अकेला 20 में कर लेता, बी अकेला 20 में कर लेता। एलसीएम लो, बी ऐसा पढ़ा पढ़ो जो दोनों से कटता है। बी दूनी 40, 40 80 से भी कट, 8 से भी कट जाएगा 40, 8 पंजे 40, बी दूनी 40, बी दूनी 40। तीनों की एफिशिएंसी देखो 5 आ रही, ए की 2, बी की भी 2, तो सी की कितनी आ जाएगी? 1। काम कितना हमारा? 40। एक सी के पूछ रहे हैं 40/1 बराबर क्या दिन में कर देगा? 40 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ना बच्चों, जो आपका ये बार है, बार ये भाग के ऊपर नहीं है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है इसमें। जो आपका बार है ना ये 2 और 8 के ऊपर है, ये यहाँ पर प्लस है, ये ब्रैकेट नहीं है बस डायरेक्ट, इस बात का ध्यान रखना। चलो सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? BODMAS। सबसे पहले क्या देखते हैं? बार देखते हैं। बार किसके ऊपर है? 2 और 8 के। ये जोड़ के कितना हो जाएगा आपका? 10 भाग 5। 10 को भाग कर 5 करूँगा मैं, 2 लिख देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ तक आपका कितना है? 2। इधर कितना है? भाग 4। अब 4 को जब 2 से भाग करूँगा 2 आ जाएगा। यहाँ कितना है? इधर ये 3, 3 - 2 और इधर ब्रैकेट में +1 है। ऐसे ही करना है एग्जाम में भी। अब इसके बाद आपका ये यहाँ पे क्या है? भाग है। यहाँ पे जब 3 में से 2 घटेगा कितना बचेगा? 1। ब्रैकेट से बाहर ही आपका 1 है। यहाँ कितना है आपका? ये 2 उतारो नीचे जुगा तो 2 इधर -1 है, ये जुगा तो उतारो -1 और 1 अलग से 1 भाग 1 - 2 1 + 1। अभी आपका कितना हुआ? ये देखो यहाँ पर 1 भाग -1, 1 में से जब 2 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा आपका। -1 + 1 ये कितना होगा? -1 + 1 बराबर 0। डायरेक्ट आपका 0 आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 13 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिससे 4, 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 2 शेष बचता है। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। किस किस का एलसीएम लेंगे? 4, 5 एलसीएम निकालते हैं। 4, 5, 6, 7, 8 डायरेक्ट एलसीएम निकाल लोगे, एलसीएम आ जाएगा इसका 840। जिससे नहीं एलसीएम निकालना आता है इस पैटर्न से करना, 0 पे गेम खेलना है हमें। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 5, 2 3 6, 7 जुगा 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 5, ये आपका 3, ये आपका 7, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो। इसका मतलब गुना किसकी सी करनी? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। 7 से 21 मत करके बैठ जाना क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। 5 की गुना करो 2 में, 5 दूनी 10, 10 की गुना करो 2 में, 10 दूनी 20, 20 की गुना करो 2 में, 20 दूनी 40, 40 की गुना करो 3 में, 40 तिया 4 तिया 12, 120। अब 12 की गुना करो 7 में, 12 से 84, 1 0 लगा देना, 840 आपका एलसीएम आ जाएगा। ऐसे एलसीएम निकाल रहे हैं। नेक्स्ट अलाइनमेंट ले लेते हैं। एलसीएम कितना था? 840। चलो इसने क्या कहा है? गुणज, गुणज मतलब गुना करो 1 की। 840 में 2 से इस कह रहा 2 जोड़ दो, 840 एकम 840, 2 कितने हो गए? 842। 842 13 से कटता है? नहीं कटता। फिर नेक्स्ट गुना देखते हैं इसका। 840 गुना 2, 840 गुना 2, 8 दूनी 1600, 1680 + 2 करेंगे जब, ये कितना हो जाएगा? 1682।
ये भी आपका 13 से नहीं कटता। फिर इसके बाद 840 का थर्ड गुना देखते हैं। 840 का थर्ड गुना कितना हो जाएगा? 2520 में 2 जोड़ोगे 2522, ये 13 से आपका कट जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका 2522। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या ज्ञात त्रिज्या की मापों का अंतर 37 सेंटीमीटर है। वास्तव में उसका क्षेत्रफल कितना होगा? बच्चों ये फ़ॉन्ट है मंगलम वाले पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, सही लिखते हैं लेकिन जब क्वेश्चन पीपीटी में तैयार करते हैं दिक्कत आ जाती है। क्षेत्रफल कितना होगा? चलो हमें पता है 2 पाई r माइनस r बराबर कितना दे रहा है आपको? 37। वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 37 है। अब ये इसका डायरेक्ट वैल्यू रख दो, r 2 गुना 22/7 माइनस 1 बराबर कितना दे रहा है आपको? ये 37। r बराबर कितना हो जाएगा आपका? 44/7 माइनस 7 बराबर कितना है? 37। ध्यान रखना r बराबर है 44 माइनस 7/7 बराबर 37। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ये आपका यहाँ से कितना हो जाएगा? 37। r बराबर 37 गुना 7, r बराबर कितना निकल गया आपका? 7 निकल गया यहाँ से। अब क्या पूछा? क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर 22/7 गुना 7 गुना 7। 7 से 7 काट दें, 22 7 7 दूनी 14, 140, 7 दूनी 14, 140 और 14 154, आपका 154। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये एसएससी और एनटीपीसी रेलवे में वो बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। निम्न आंकड़ों में प्रसरण की गणना कीजिए। प्रसरण निकालने के लिए क्या करते हैं? माध्य निकालते हैं, एक्स बार को क्या बोलते हैं? माध्य। माध्य निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों? जितनी संख्याएं हैं सभी को लिखो, 2 + 5 + 6 + 8 + 9 बटे जितनी संख्या है बटे 5 संख्याएं। ये कितना हो जाएगा आपका? 30/5 काटने के बाद कितना आ जाएगा? 6। माध्य निकलेगा कितना है आपका? 6। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। जो प्रसरण निकालते हैं उसके लिए आपके पास 3 चीज़ होनी चाहिए। एक तो एक्स आई होना चाहिए, दूसरा एक्स आई माइनस एक्स बार, तीसरा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। संख्या लिखो डायरेक्ट, 2 5 6 8 9। अब क्या करेंगे? जो हमारा माध्य निकल गया था वो इसमें इस संख्या में से घटाएंगे। 2 में से 6 जाके कितने बचते हैं? -4। 5 में से 6 जाके -1, 6 में से 6 जाके 0, 8 में 6 जाके माइनस करके 2, 9 में 6 जाके कितने बचते हैं? 3। अब इसका स्क्वायर कीजिए, 4 चौक 16, इसका कितना हो जाएगा? 1 0, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, ये कितने हो गए? 16 4 20, 9 29 1 30। अब क्या करेंगे? जो है आपका इसका योग आया 30 बटे कितनी संख्या थी? 5। प्रश्न कितना आ जाएगा आपका? 6। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 12 बटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12/39 और 5/13 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। बच्चों 12/39, 12 है आपका, 5/13 का में से निकालना, जो भी निकालना होता है यहाँ में से निकालना, तो ऊपरली संख्या का तो में से निकालने मतलब एससी है, और उससे निचली संख्या के क्या निकालते हैं? एलसीएम। यदि इसमें एलसीएम निकालने के लिए कहता तो ऊपरली संख्या का हम क्या निकालते हैं? एलसीएम, और निचले वाली संख्या का क्या निकाल देते हैं? एचसीएफ। अब हमें पता है 5 और 12 का एचसीएफ कितना जाएगा? 1/13 39, ये कितना फैक्टर बनता है? 13 गुना 3, एलसीएम कितना आ जाएगा? 39। 1/39 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 5 अंकों की वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9, 12 व 15 से पूर्णतः विभाजित है। 9, 12 व 15 का क्या निकालेंगे हम? सबसे पहले 9, 12, 15 का निकाल लेंगे एलसीएम। कैसे निकालते हैं? या तो फैक्टर विधि से निकाल लो या डायरेक्ट निकाल दो। मैं डायरेक्ट निकालता हूँ। 15 का ऐसा मल्टीप्लाई जो तीनों से कट जाए, 15 दूनी 30, 180 आ जाएगा आपका। ये 180 एलसीएम आ जाएगा। अब 5 अंकों की संख्या की बात कर रहा था आपसे, 1 2 3 4 सैकड़ा, 1000, 10,000। 5 अंकों की संख्या बटे भाग कर दो इसे किससे? 180 से। 180 पंजे कितने होते हैं? 18 पंजे 90, 900 बचे कितने? 100। फिर 0 उतारो, 180 पंजे फिर आपके 900 हो जाएंगे। कितने बचे? 100 शेष बचे। अब इस 100 में क्या जोड़ूं कि 180 से पूरा कट जाए? 80 जोड़ दोगे पूरा पड़ा चल जाएगा 56 बार। इसका मतलब आपका 10,000
80 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक महिला 78 पेंसिल बेचती है, 78 पेंसिल बेचती है और इसमें उसे 13 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में जब लाभ प्रतिशत की बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाभ देखते हैं, कितने पेंसिलों के बराबर 13। जब लाभ की बात आती है, पहले जितनी दे रखी है उसमें से 13 घटा दो डायरेक्ट। 78 में 13 जाके कितने बचते हैं आपके 65, गुना 100 करो डायरेक्ट बस। यदि यहाँ पर हानि होती तो ये 78 में 13 जुड़ जाते, जब लाभ होता है तब घट जाते हैं, डायरेक्ट पैटर्न है ये आपका। 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 5 से 100 कितनी बार करते हैं 20 बार। 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ए की आय, ए बी दो जने हैं, ए की आय बी की आय से 60% कम है। ए की कम है किससे, बी से, बी की 100 मान लेते हैं, ए की कितनी हो जाएगी 60% का मतलब 40। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब इसने क्या पूछा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक, बी की आय कितनी अधिक है 3, किससे, जिससे कहता है वो बटे में आ जाता है, बटे 2 गुना 100, 2 से काटो 50 बार, 50 दिया 150, 150% अधिक है, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक आदमी और एक लड़का एक साथ मिलकर किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके दक्षताओं का अनुपात 7:5 है। लड़के को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। चलो मैन, आदमी को मैन लिखते हैं, बॉय को, लड़के को बॉय लिखते हैं। इनकी जो इफिशिएंसी है, इफिशिएंसी का 7:5। जब ये तो आपका इफिशिएंसी का रेशो है, तो आपका समय का रेशो कितना हो जाएगा, आपका टाइम का उल्टा हो जाता है, 5:7 हो जाएगा। चलो 5x इसका मान लिया, लड़का 5x टाइम लेता है और आपका 7x वो दूसरा लेता है। तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, क्या कह रहा है हमारे से, 7 5 7 पंजे 35, कुल काम कितना जाएगा 35। जब 5 का और 7 का एलसीएम लेंगे 35 आएगा। दोनों मिलकर कितने में करेंगे, 7 और 5 12, 12 में करेंगे। बराबर कितने दे रहा है, 60 के दे रहा है आपको। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 60 गुना 12/35 हो जाएगा आपका, बराबर 144/7 हो जाएगा। सारा काट के दिखाऊंगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इतने आप समझदार हो। तो अकेले लड़के की बात कर रहे हैं, अकेला लड़का कितने में करेगा, 7 गुना 144/7, 7 से 7 कैंसिल, तो 144 दिन में लड़का अकेला कार्य कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 3 मोटरसाइकिलों की चालों का अनुपात 3:4:5 है। इन मोटरसाइकिलों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चों, टाइम, ये तो आपका स्पीड का रेशो है 3 4 5, तो टाइम का कितना हो जाएगा 1/3, 1/4, 1/5 हो जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 और 4 और 3 का 60 आ जाएगा। 3 से 60 कितनी बार करते हैं, 20 बार। 4 से 60 कितनी बार करते हैं, 15 बार। 5 से 12 बार। 20:15:12, 20:15:12, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कोई राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। ये साधारण ब्याज की बात करता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, गुनाई में से घटा देते हैं। 5 साल में 2 गुना हो रही है, 1 घटा दो 1 गुनी। नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। साधारण ब्याज के गुनाई वाले क्वेश्चन में जितनी गुनाई देता है ना, उसमें से 1 कम करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाता है डायरेक्ट। जैसे कि देखिएगा 5 साल में कितनी गुना हो रही थी, 2 गुना हो रही थी, 1 घटा के लिखेंगे 1 गुनी। इसके बाद कितने सालों में, ईयर, कितनी गुना करवाना चाह रहा, 4, 4 में से घटाओ 3 गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 या 15, डायरेक्ट 15 आंसर आ जाएगा। यदि यही क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज का होता, फिर इसे कैसे करते हैं, फिर हम इसे ऐसे करते हैं, 5 ईयर में कितनी हो रही थी, 2 गुनी। यहाँ पे आपसे वो 4 गुनी पूछता। यहाँ देखते 2 का कितनी पावर है, 2 गुना 2, इसका मतलब 2 की पावर 2 है। जो पावर होती है उसकी गुना यहाँ हो जाती है आपकी, 5 दूनी 10। चक्रवर्ती ब्याज में राइट आंसर आ जाता है। साधारण ब्याज में डायरेक्ट करते हैं गुनाई घटा के, और चक्रवर्ती ब्याज में ये देखते हैं कि जो पहली गुनाई थी उसकी कितना पावर है या कितनी मल्टीप्लाई है। जितनी मल्टीप्लाई होती है पहले वाले साल में गुना कर देते हैं, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 2 संख्याओं के लघुत्तम समार्थवर्तक और महत्तम समार्थवर्तक क्रम से 2400 और 20 है। जब हम पहली संख्या को 8 से विभाजित करते हैं तो भागफल 60 प्राप्त होता है। दूसरी संख्या ज्ञात करो। बच्चों ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस एग्जामिनर ने लैंग्वेज में फंसा दिया आपको।
पहली संख्या का देखो क्या दे रहा है, पहली संख्या क्या निकल जाएगी जब 8 से भाग करेंगे, इसका मतलब 8 की गुना 60 में करूँ 480 पहली संख्या आ जाएगी। एलसीएम कितना है, एलसीएम आपका है 2400। एचसीएफ कितना है, ये आपका 20। तो जब दूसरी संख्या निकालते हैं तो क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एलसीएम कितना था हमारा 2400 गुना एचसीएफ कितना था हमारा 20 बराबर पहली संख्या कितनी 480 गुना सेकंड संख्या निकालनी। सेकंड संख्या निकालने के लिए बटे में 480 आ जाएगा इधर, यहाँ सेकंड लिखोगे, एक लाइन क्रॉस, एक लाइन मैंने गैप मार दिया। 0 0 2 से काटो, 2 से 24 बार कटता है, 24 से 2400 100 बार कटता है। दूसरी संख्या आपकी निकल कर आ जाएगी 100, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। रिंकी एक वर्ष में प्रत्येक बार 150 मिली की दर से 3 बार देती है। रक्तदान 15 या 45 450 ml देती है। कितने साल में, 5 वर्षों में कितने लीटर रक्तदान हो जाएगा। 5 की गुना करो, 5 चौक 20, 5 5 25 200 2250 ml, जिसे बोलते हैं 2.25 लीटर। आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 127 की पावर 127 की पावर 153 गुना 341 की पावर आपका 89 है। ये पावर ऊपर लिखी नहीं जाती टाइपिंग करने में, इसलिए पावर लगा दी मैंने क्वेश्चन में। गुणनफल में इकाई का अंक क्या ज्ञात कीजिए। बच्चों जब इकाई के अंक की बात करते हैं 53 है। यदि मैं इसे ऐसा लिख दूं 127 की पावर 4, 127 की पावर 4 ब्रैकेट में है यहाँ पे की पावर 38, बात तो वही है। 7 गुना 1 की पावर 89, कोई दिक्कत। हमें पता है जब 7 की पावर 4 होती है तो इकाई अंक क्या आता है, ऐसे देखते हैं 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, जिसे नहीं पता 7 चौक 7 7 49 9 9 से 63 3 3 से 21 1, हमेशा 1 आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूँ, यहाँ से कितना आएगा 7 की पावर 4 की पावर 38 में 1 गुना 7 था ही, 1 की पावर 89 था 1, 7 एकम 7, इकाई अंक क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 7 हो जाएगा आपका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। 1.8 7.8 9.2 12.1 15.4। इन्हें सबको जोड़ देते हैं। 1.8 प्लस 7.5 प्लस 9.2 प्लस 12.1 प्लस 15.4 बटे 5। जब जोड़ोगे 46/5 आ जाएगा, काटोगे 9.2 आ जाएगा। बच्चों एग्जाम में मैथ आपको ऐसे ही सोल्व करना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।